हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे डीएसएसबी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा आपको पता है, अभी केवीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। इसके बाद एक बहुत बड़ी नई भर्ती आ गई है डीएसएसबी 2023 की। क्या है इसका क्राइटेरिया, वैकेंसी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो, किस पार्ट से कितना आता है और कैसे इसमें क्वालिफाइड की मेरिट बनती है, क्या इसमें इंटरव्यू भी है, कितना परसेंट हमें पास करना होगा, पास करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे और क्या इसमें इंटरव्यू होगा। तो ये सारे जो भी आपके जवाब हैं इस वीडियो में आपको छोटी सी में मिल जाएंगे। बस आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती है, चाहे वो किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, मुद्दे से रिलेटेड हो और आपकी सुपर टेट की तैयारी होगी। यूपी टेट का जैसे ही अब बस हम थोड़े दिन में स्टार्ट कर देंगे। यूपी टेट का भी अता पता ही नहीं है, जैसा मैंने कल भी वीडियो बताया था कि सुपर टेट की वैकेंसी का भी कुछ नहीं पता, नया आयोग नहीं पता। तो अभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब जैसा डीएसएसबी आ रहा है, पहले जिसकी आ रही है पहले आप उसकी तैयारी कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसा आपको डीएसएसबी का आपको मैं बताती हूँ। डीएसएसबी में जैसा आपने केवी में पढ़ा है, डीएसएसबी में वही सब्जेक्ट्स आएंगे ऑलमोस्ट जो आपने अभी केवी में पढ़े हैं, लेकिन जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो बहुत हाई होता है डीएसएसबी का। मैंने खुद दिया है, मेरे को खुद एक्सपीरियंस है। डीएसएसबी के एग्जाम में जब हम बैठते हैं, एक तो वहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है, सबसे अच्छी बात ये है, इसलिए डीएसएसबी का पेपर कभी लीक नहीं होता। वहाँ पर आपको एक बिंदी लगाकर जाने तक का अलाउ नहीं होता और आपकी हाफ बाजू से नीचे टी शर्ट ना हो, जो भी पहन के जा रहे हो उन पैर में चप्पल हो, इस टाइप से आपका क्राइटेरिया होता है। वहाँ पर इतनी स्ट्रिक्ट होती है। अब ये बात है कि वहाँ का लेवल, एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई होता है। जो हम केवी में देते हैं उससे काफ़ी दुगना तिगना हाई होता है। सुपर टेट में हाई होता है, लेकिन डीएसएसबी में और ज़्यादा हाई होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप डर के मारे करें नहीं। अगर आपकी तैयारी है, अभी आप केवी के टच में हैं, क्योंकि अगर आप पीआरटी का भरते हैं तो वहाँ पर आपकी वही सीडीपी होगी, थोड़ी इससे एक्स्ट्रा हो जाएगी। इंग्लिश वही आती है, अभी मैं आपको बताऊँगी। इसमें आपको फिल करने के लिए सबसे पहले 12th में 50% चाहिए। डीएलएड, बीटीसी, बीएड, बीएड, मतलब हाँ, इस बार बीएड को भी अलाउ किया है पीआरटी में। जैसा आपको पता है, लास्ट ईयर तक बीएड अलाउ नहीं था पीआरटी में, इस बार बीएड भी अलाउ है। तो आप बीएड वाले भी पीआरटी में भर सकते हैं। जैसा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, वुमेन के लिए, अगर आप गर्ल हैं तो वहाँ पर कोई फ़ी नहीं होती, फ़ी उसमें फॉर्म की। और अगर आप बॉय हैं तो उसकी आप चार्जेस देख लीजिएगा, अलग अलग होते हैं, हो सकता है बढ़ा दिया। और जब लास्ट ईयर मैंने फिल किया था तो उसमें मेरी कोई चार्जेस नहीं थी। और एज लिमिट यहाँ पर जनरल वालों के लिए 30 होती है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, तो उनके लिए 40% एज होती है जनरल की। और ओबीसी और एससी एसटी में जो मिलता है छूट, वो उस टाइप से छूट होता है। यहाँ पे देखो, ये दिया है जनरल की 30, ये बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 40 ईयर्स होती है, ओबीसी की 33 और एससी एसटी की 35 साल। जनरल के लिए जैसे आपको ये एग्ज़ाम फिल करने के लिए आपके पास सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और टीजीटी का अगर आप फिल करते हैं तो उसके लिए जनरल सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। जैसा आपको पता है, जनरल के लिए 90% होते हैं क्लियर और ओबीसी एसटी के लिए 82। अब एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आएगा? एग्ज़ाम पैटर्न आपका 200 मार्क्स का आता है। इसमें 2 घंटे मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 सेक्शंस आते हैं। और एक बात और, हाँ, जैसे हम केवी के एग्ज़ाम में कहीं पे भी कहीं जा सकते थे, किसी भी सेक्शन में, किसी भी क्वेश्चन पे, लेकिन डीएसएसबी में आप जिस सेक्शन पर एक बार चले गए, दोबारा अगर आप दूसरे सेक्शन पर जाते हो तो लौट के आप उस सेक्शन पर नहीं आ सकते। ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है इसमें। जो आप सेक्शन पहले अटैम्प्ट कर चुके हो, उसे एक बार ही आपको अटैम्प्ट करना है, दूसरे सेक्शन पर आप नहीं आ सकते। अगर कोई चेंज हो जाता है इस बार क्राइटेरिया तो अलग बात है। लास्ट ईयर यही क्राइटेरिया था डीएसएसबी का जब मैंने एग्जाम दिया था। मैथ्स में 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन जैसे केवी के देखे होंगे आपने, बच्चों वाले क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर बहुत हाई लेवल के आते हैं। जो आप सुपर टेट की मैथ तैयार करोगे, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डीएसएसबी का जरूर फिल करिएगा, क्योंकि मैथ्स डीएसएसबी की सुपर टेट की लेवल की ही आती है, थोड़ा सा उससे हाई जाता है, नीचे नहीं जाता। इसके बाद इंग्लिश आती है, इंग्लिश में वही पेडागोजी आएगी,
आएगी, पैराग्राफ आएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर पोर्शन कम आता है, थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा आता है। हिंदी में भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें हिंदी मिक्स आती है, पेडागोजी भी आती है आपकी, व्याकरण भी पूछी जाती है, सारी चीज़ें आई थी आपकी जनरल नॉलेज की। रीजनिंग इसमें 5 नंबर की थी, जैसे केवी में बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, लेकिन रीजनिंग इसमें बहुत अच्छी आती है। आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी रीजनिंग के लिए 20 नंबर के लिए, क्योंकि आपको इसमें एक बात और, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, तो दोनों सेक्शन में अलग अलग आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइड मानेंगे। अगर आपके एक सेक्शन में आप क्लियर हो, दूसरे सेक्शन में क्लियर नहीं हो, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा एग्जाम ही। तो जीके, जनरल नॉलेज आती है, करंट अफेयर्स वगैरह, उसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये रही नेक्स्ट में मैंने दी है। तो आपको हर एक सेक्शन में 40% लाना जरूरी है जनरल वालों के लिए, मतलब आपके 100 में से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और टाइमिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, इसलिए आपको टाइम का अपना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि केवल 2 घंटे मिलते हैं 200 क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पर केवी में 180 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे मिले थे, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बच्चा सब अटैम्प्ट नहीं करता, तो इसलिए 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें 40% लाने पड़ेंगे। पार्ट बी में पेडागोजी के 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपको 40% लाने अनिवार्य हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं, बच्चों के बहुत कम के आते हैं इतने नंबर भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, कट जाते हैं, जो सही होता है तुक्का नहीं मार सकते। अगर आप इसमें क्लियर हो गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और वो भी दिल्ली में मिलेगी इसमें नौकरी, और कहीं आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और इसको अगर आप करोगे तो सुपर टेट की खुद से तैयारी हो जाएगी। और आपके भी टच में, अगर आपने केवी का फिल किया था तो आप इसे रेगुलर कीजिए, आप इसे छोड़िएगा मत। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो? आपको कोई डीएसएसबी के लिए तैयारी चाहिए कि मैम हमें तैयारी करा दीजिए किस सब्जेक्ट की, मैथ्स वगैरह की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको डीएसएसबी की तैयारी कराने में, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है वहाँ पर किस टाइप का पेपर आता है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि कैसे हमें पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे तैयारी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं बोल सकती, जो मुझे आप बताओगे किसकी मेरे बस में होगा तो मैं उसको ज़रूर कराऊंगी। तो आज के लिए तो मैंने टीजीटी का भी फिल किया था, इसमें मैंने पिछली बार पीआरटी नहीं था तो मैंने टीजीटी का दिया था, मैथ्स टीजीटी दिया था। मैं मैथ्स की सब टीचर हूँ, तो मैंने मैथ्स का फिल किया था। अब पीआरटी का मैं इस बार सोच रही हूँ फिल करने की, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप टीजीटी के मैथ्स का चाहते हैं तो मैं मैथ्स करा दूँगी, जो भी पीआरटी के लेवल की होगी। क्योंकि मेरा प्राइमरी का सेक्शन तो जो ये पार्ट ए था बहुत अच्छा गया था, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के थे, जिस कारण टाइम की बहुत शॉर्टेज हुई थी। थ्योरम बेस आए थे, आपने लास्ट ईयर के डीएसएसबी के एग्ज़ाम देखना, थ्योरम बेस थे, और पता नहीं कहाँ से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस डाल दिए थे, बिल्कुल थ्योरम्स आ रही थी। तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा टीजीटी का कितना हाई लेवल का पार्ट पूछा गया था। तो जो भी होगी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो और दोस्त होंगे, और अपने मित्रों के साथ। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।